Good afternoon, students. As earlier said, today we are going to discuss about the division of elements into S, P, D and F blocks, and also we are going to discuss about their electronic configuration. So students, let us begin. Students, S, P, D and F blocks पढ़ने से पहले हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हमने देखा कि अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो वहाँ पे 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड की बात करें तो वहाँ पे 8 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड की बात करें तो वहाँ पे 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड की बात करें अगेन देयर आर 8 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड की बात करें देयर आर 18 एलिमेंट। फिफ्थ पीरियड की बात करें देयर आर ऑल्सो 18 एलिमेंट। इसके बाद अगर हम 6 पीरियड की बात करते हैं सो देयर आर 32 एलिमेंट्स, एंड 7th पीरियड की बात करते हैं सो अगेन देयर आर 32 एलिमेंट्स। ओके एंड स्टूडेंट्स, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि हमारे 6 और 7th पीरियड में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं, जिन्हें हम पी ब्लॉक कहते हैं, जिन्हें हम एफ़ ब्लॉक कहते हैं। सॉरी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिन्हें हम एफ़ ब्लॉक कहते हैं। और इनकी 2 सीरीज़ होती है, एक लेंथेनाइट सीरीज़, एक एक्टिनाइट सीरीज़। ओके एंड ऑल कंटेन्स 14 एलिमेंट्स ईच। ओके नाउ स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी व्हाट इज़ ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सारे एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम्स में आते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी जो वैलेंस सेल होती है वो सिमिलर होती है। मतलब कि जो उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो उनकी आउटर ऑर्बिटल होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एंड हैंस हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे, वो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सेपरेट ब्लॉक्स की स्टडी करेंगे, दैट इज़ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप फर्स्ट। अगर हम सबसे पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यू कैन सी the periodic table is in this manner. okay, so हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ग्रुप की। this is called as the first group. इस ग्रुप की अगर हम बात करें, they belongs to alkali metals, ये alkali metals को belong करते हैं, and have ns1 valence cell electronic configuration। और अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ns1। यही सिमिलर चीज़ें हम अभी जब s ब्लॉक, p ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम यही चीज़ें देखेंगे। सो स्टूडेंट, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई ns1, तो हम देखते हैं कि इनमें जो बेसिक एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सारे के केस में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक सिमिलैरिटी है, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जा रहे हैं। ओके, द सिमिलर केस कैन बी सीन इन केस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। सपोज़ करिए हम 17 ग्रुप के एलिमेंट का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो 17 ग्रुप के एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखते हैं तो हम वहाँ देखेंगे कि ns2 और np5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, दैट इज़ जो 17th ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns2 np5। ओके, सो स्टूडेंट, इसका भी एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, so this is about the group wise electronic configuration. Now come to our topic, that is division of elements into s, p, d and f blocks and their electronic configuration. अब हम देखेंगे s, p, d and f block elements के बारे में। बेसिकली उनको s ब्लॉक, p ब्लॉक या d ब्लॉक का कहते क्यों हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देते हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट their division, so element in the periodic table have been divided into 4 blocks। अगर हम इनके डिवीज़न की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। दे आर टर्म्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट, द पी ब्लॉक एलिमेंट,
द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट। स्टूडेंट्स, आप अगर इसे ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे टू द वेरी लेफ्ट दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके। आफ्टर दैट देयर कम्स द डी ब्लॉक एलिमेंट, आफ्टर दैट देयर इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर इज P ब्लॉक एलिमेंट एंड आफ्टर दैट देयर इज F ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे आपका क्या है, F ब्लॉक एलिमेंट है। वेट स्टूडेंट्स, दिस इज P ब्लॉक एंड दिस इज F ब्लॉक। सो स्टूडेंट्स, अब हम इनके डिटेल में स्टडी करेंगे। टॉकिंग अबाउट S ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम S ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, हम कैसे कह सकते हैं कि जिस एलिमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं वो S ब्लॉक का ही एलिमेंट है। सो फॉर दिस स्टूडेंट्स, जितने भी S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट विल बी NS 1 to 2, ओके, वेयर N ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल नंबर, दैट इज़ किस पीरियड से वो बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। एंड S1 and 2 represents, for S1 it will be alkali metals and for S2 it will be alkaline earth metal, okay। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द S ऑर्बिटल, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं S ऑर्बिटल में एंटर करते हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटरमोस्ट सेल आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी भी हम अगर कहेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा हम किस बेस पे कहते हैं स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेल नोन विद द फैक्ट दैट S ऑर्बिटल्स, ओके, फॉर S ऑर्बिटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इज 2, which represents that the 2 series, basically you can say that the 2 groups can be there in the category that is S block. The one will be having electronic configuration NS1, whom we called as alkali metals, and the second will be have the electronic configuration NS2, whom we called as alkaline earth metals, okay। And students, the elements of group first and second including hydrogen and helium. Here you can see that we are including hydrogen and helium, in which the S orbital are being progressively filled are called S block element। इनको हम क्या कह सकते हैं, S block element। स्टूडेंट्स, जब हम हाइड्रोजन चैप्टर स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि इसका जो प्रेजेंस है पीरियोडिक टेबल में, इसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, वो अभी भी वेरीफाइड नहीं है, ओके। ये रिजेंबल्स कर सकते हैं अल्कली मेटल्स को भी, तो लेकिन ऐसे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ रिजेंबलेंस है अल्कली मेटल के साथ, और इनकी जो कन्फिगरेशन है जो कि है 1s1, इस वजह से हम इसे अल्कली मेटल्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोजन को रखते हैं, चूँकि इसकी पोजीशन अभी भी हिंडर्ड है कि कहाँ रखी जाए, लेकिन हम इसको रखते हैं, और इसके बाद से जो कंस्टिट्यूएट रहेंगे एटम्स वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रांशियम, ओके। सो दीज आर द अल्कली मेटल्स अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो हैं यू कैन सी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड सो ऑन। दीज सीरीज करस्पॉन्ड टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। एंड स्टूडेंट्स, सो अगर हम देखें कि जो आपके S ब्लॉक हैं उसमें बेसिकली अगर 7 पीरियड्स हैं और हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो देयर विल बी 14 एलिमेंट्स। हम हीलियम को भी S ब्लॉक में ही रखते हैं बिकॉज अगर हम उसके कन्फिगरेशन को देखें तो उसकी कन्फिगरेशन क्या आ रही है, NS2, ओके, विच रिप्रेजेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो क्या दिखा रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल को। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कभी भी आपको ओवरऑल कहना है तो वी ऑलवेज यूज टू से दैट इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम। हम इसको कहते हैं इंक्लूडिंग, चूँकि हीलियम को हम पीरियोडिक टेबल में
रिप्रेजेंट दिखाते हैं नोबल गैसेस के साइड। ओके, पीरियोडिक टेबल में हम हीलियम को कहाँ दिखा रहे हैं? नोबल गैस के साइड, लेकिन हम इसे एस ब्लॉक में रखते हैं। ओके, so students, after this we will see the general characteristics of S block element. So talking about the characteristic, they are soft metals, they have low ionization enthalpies, they lose the valence electron readily to form +1 and +2 ions. That means अगर हम बात करें S block element की, सपोज करिए हम लिथियम की बात कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपने आयनिक स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो अगर Li अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इट विल फॉर्म Li+ आयन। सिमिलरली हम सोडियम के केस में भी देख सकते हैं, अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ये बनाएगा Na+ आयन। सो इन दिस मैनर इट इज़ सेड दैट दे लूज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म +1 एंड +2 आयन। +2 के केस में हम मैग्नीशियम के केस में देख सकते हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके Mg2+ के फॉर्म में आ सकता है। ओके, एंड वी कैन से दैट दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। स्टूडेंट्स ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इवन ये अगर हम इनको वाटर के साथ भी रिएक्ट कराएं, आप देखे होंगे एग्जांपल, सोडियम वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, फायर कैच करता है, इस वजह से इसको हम क्या करते हैं? कैरोसिन में रखते हैं। एंड लास्ट, द वेरी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।